हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के वो बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरा था, वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगले क्लास में जाने का बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था, या अच्छे नंबर पाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी थी और आपके एग्जाम्स प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर बच्चों को कम कष्ट है या वो इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कंडीशंस अलग हैं जो रेगुलर बच्चे नहीं समझ सकते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक साल तक आपने उन कष्टों को झेला है जो अगले क्लास में ना जा पाने की वजह से होती हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ ऐसी संभावनाओं की तलाश करेंगे जो आपके लिए आने वाले टाइम में सच हो सकती हैं। तो क्या है वो संभावनाएं, ये सब मैं बात करूंगा। आप कहां से हो, किस क्लास का एग्जाम आपने दिया है, ये हमको कमेंट करके बताइएगा। आपका एग्जाम हो गया है तो, नहीं हुआ है तो किस सब्जेक्ट का बाकी है, ये भी आप हमको कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेंडिंग एग्जाम्स आखिर कब तक पेंडिंग रहेंगे। बच्चों, जो एग्जाम्स रोक दिए गए थे उनके बारे में सीबीएसई की सिर्फ एक नोटिस अभी तक आई है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इधर उधर की बातें बताई होंगी, लेकिन सिर्फ एक नोटिस आई है कि अब सभी विषयों की परीक्षाएं नहीं होंगी, सिर्फ 29 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हम करवाएंगे। इसके बारे में 10 दिन पहले एग्जाम शुरू होने के आपको एक शेड्यूल मिलेगा, लेकिन ये शेड्यूल आपको तब तक बच्चों देखने को नहीं मिल सकता है जब तक कि लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में किसी भी कंडीशन में ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। घर पे बैठ के आपको एग्जाम देने की अनुमति नहीं होगी, ऑनलाइन सिस्टम कहीं पे डेवलप नहीं हुआ है, गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो इस वजह से ये एग्जाम्स पेंडिंग ही रहेंगे। अगर लॉकडाउन खुलता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। हालांकि परिस्थितियां अभी भी लॉकडाउन खत्म होने की नहीं दिख रही हैं। तो अब क्या होगा, क्या ये एग्जाम्स हमेशा के लिए पेंडिंग ही रहेंगे, क्या आप अगले क्लास में नहीं जाएंगे? इसकी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना की किरण दिखी है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं बच्चों, उन लोगों को अगले क्लास में भेज दिया गया है, मतलब उनको पास कर दिया गया है। ऐसा सीबीएसई ने अपनी नोटिस में कहा था, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसके लिए मार्किंग स्कीम लेकर के आएंगे। अब सभी बच्चे पास होंगे या फेल होंगे, ये उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया कि उस कंडीशन में जो मार्किंग स्कीम आएगी वो किस तरीके से होगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपके भी एग्जाम्स पेंडिंग हो गए, तो ये कब तक हो सकते हैं, इसका अभी कोई भी सटीक जवाब किसी के पास में नहीं है। ज़्यादा दिन तक पेंडिंग होंगे तो जो विदेशी बच्चों के लिए नियम था, वो नियम कहीं ना कहीं आपके लिए भी बनाया जा सकता है। हालांकि सिर्फ इसकी संभावना है, और वो संभावना भी अभी 1% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन संभावना तो फिलहाल इस बात की है ही, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पेंडिंग रहेगा तो ये पेंडिंग नहीं रह सकता हमेशा के लिए। उस कंडीशन में आप सभी लोगों का फायदा होगा, और निश्चित रूप से आप सभी लोग अगले क्लास में प्रमोट किए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि क्या होगा ये सीबीएसई ही आपको बताएगी। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम हो गया था। अब एग्जाम हो गया था तो वेट कर रहे थे रिजल्ट का। रिजल्ट कब आएगा? जब आपकी कॉपी चेकिंग होगी। कॉपी चेकिंग बीच में रोक दी गई। कहा गया है सीबीएसई के द्वारा कि 4 दिन की नोटिस के बाद में हम कॉपी चेकिंग स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन कॉपी चेकिंग कैसे शुरू होगा? अब अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो कॉपी चेकिंग का काम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए करवाया जा सकता है। एक कमरे में, एक हॉल में 4-5 लोग बैठ जाएं, ज़्यादा सेंटर्स बना दिए जाएं, तो कॉपी चेकिंग का काम हो सकता है। और इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। सुनने में यही आया है कि 3 मई के बाद में कभी भी आपको इस पे एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। खास करके क्लास 10th के वो बच्चे जिनका एग्जाम कंप्लीट हो गया है, कोई एग्जाम नहीं बाकी है, उनके लिए ये खबर बड़ी है। और जो कुछ भी पता चला है उसके अकॉर्डिंग 3 मई के बाद में आपको इसके बारे में कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर, क्या बिना एग्जाम के ही रिजल्ट आ जाएगा?
कुछ बच्चों का मैसेज हमारे पे आया था कि सर कुछ ऐसी संभावना है। तो बच्चों बिना एग्जाम के रिजल्ट कौन सा, जब आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो रिजल्ट किस बात का। इस कंडीशन में सिर्फ होता है जनरल प्रमोशन। जनरल प्रमोशन जैसे क्लास 1 से लेकर के और 8 तक का हुआ, 1 से 8 और 9th का और 11th का हुआ, इन लोगों का एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, सभी लोगों को पास कर दिया गया, मतलब उनका रिजल्ट आ गया। तो अब ये नियम उनके लिए था, फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी शायद आया है, वो फेल होंगे या पास होंगे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब बिना एग्जाम के तो रिजल्ट कोई मतलब ही नहीं रखता। उस कंडीशन में अगर आएगा भी तो एक इंस्ट्रक्शन आएगा जिसमें आपकी मार्किंग स्कीम होगी, और या तो आप पास होंगे स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के आधार पे या आप फेल होंगे। और उम्मीद इस बात का नहीं है कि आप फेल होंगे, क्योंकि कोई भी स्कूल इंटरनल असेसमेंट में आपको फेल नहीं करता। तो उम्मीद है कि अगर ऐसी कंडीशन आई तो सभी लोग पास हो जाएंगे। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है, और मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह कहा है कि एग्जाम्स हर हाल में कंडक्ट करवाए जाएंगे। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन ये अगर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो परिस्थितियां कुछ भी आ सकती हैं। एक और बात बच्चे पूछते हैं कि सर क्या जनरल प्रमोशन हमको मिल सकता है। तो बच्चों आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, और जनरल प्रमोशन का मतलब होता है सभी लोगों को अगले क्लास में भेज दिया जाए। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपके एग्जाम्स हुए हैं तो रिजल्ट आया है, और इस चीज की संभावना नहीं है। हालांकि हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि जो फॉरेन स्टूडेंट थे उनके बारे में एक मार्किंग स्कीम आनी है। अब सभी बच्चे उसके अकॉर्डिंग पास हो पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनरल प्रमोशन की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में बच्चों आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है इसमें ढिलवाई मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिस आएगी बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है आपको गैप ना मिल पाए और आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएं। तो जनरल प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है, और ये मान करके चलिएगा कि आपको एग्जाम देना है। अगर जनरल प्रमोशन हो भी जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कम से कम आप रेडी तो रहेंगे। तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखिए। इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है भी तो 1% है, और वो 1% आगे चल करके 100 में भी चेंज हो सकता है, 0 में भी बदल जाएगा। जो भी होगा जैसा भी होगा हम अपडेट आपको करेंगे। कोई सूचना ऑफिशियल आएगी तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे, इस बात का हम वादा करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।